साक्ष्य मिटाने के बाद सीबीआई जांच सिर्फ लीप अप होती है, ये सबको समझ में आता है। और ये केस हम सुनते आते हैं कम, उसमें हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कुछ इस पे लिया नहीं जाता है। और बहुत साल पहले भी ये चीज़ें ड्राफ्ट की गई थी, पर उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं। अगर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस हमारे घर में सेफ नहीं है तो हम कहीं सेफ नहीं हो सकते हैं। हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। अगर सबकी नहीं सुनेंगे तो डॉक्टर्स भी इंसान ही है, उनकी भी सुननी पड़ेगी। ये स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए कांड के मामले के बाद पूरे देश में उसका विरोध जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ के डॉक्टर्स ने भी सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई डॉक्टर्स सड़कों पर दिखे और कुछ इस तरह अपना रोष जाहिर किया। थोड़ा सा सरकार को जगाने के लिए, विशेषकर वेस्ट बंगाल की कई वर्ग के लोग ये कह रहे हैं वहाँ वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। ये सरकार का निर्णय रहेगा। दूसरा, केंद्र सरकार संभवतः इस प्रकार का कोई कानून लाएगी जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होगा चिकित्सकों और पैरामेडिकल संवर्ग के नजर। क्या कह रहे हैं? महिलाओं को बाइक देते हैं। उधर बढ़िए तो आगे तो बढ़िए, तभी तो कह रहे हैं मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनम खान। बॉस प्लीज। पश्चिम बंगाल में ये घटना हुई, एक बड़ी घटना थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि कल्प्रिट्स जल्द से जल्द अरेस्ट हो, और उससे भी, और ये केस हम सुनते आते हैं कम, उसमें हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कुछ इस पे लिया नहीं जाता है। और बहुत साल पहले भी ये चीज़ें ड्राफ्ट की गई थी, पर उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं है। तो जब तक हम एक सेंट्रल लॉ इस चीज़ पर नहीं आएगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, और ये बार बार होता रहेगा। हम हर बार ऐसे इकट्ठा होंगे और कोई आउटकम नहीं निकलेगा, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम चाहते हैं इस बार फाइनल एक ऐसी चीज़ हो जाए जिससे हम सबके लिए हो, ताकि कोई भी डॉक्टर सिस्टम में सब प्रोटेक्टेड फील करें। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। यही मांगे कि कल्प्रिट जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के में काम बहुत ही जल्द शुरू हो जाए, और जो हमें लिखित में मिले। अगर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस हमारे घर में सेफ नहीं है तो हम कहीं सेफ नहीं हो सकते हैं। हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। अगर सबकी नहीं सुनेंगे तो डॉक्टर्स भी इंसान ही है, उनकी भी सुननी पड़ेगी। ये स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। उतरे संविधान में। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वारिजा सेठ। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घटना हुई, आज आप सब लोग देखते हो कि क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है कि ये जो वर्क प्लेस पे डॉक्टर्स के साथ हिंसा होती चली जा रही है और इतना जघन्य अपराध हो गया, उसके बावजूद ना तो अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, सजा देने की बात तो बहुत दूर की है, साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। ये तो अति हो गई है। और आए दिन अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं कि लेडी डॉक्टर के ऊपर साथ वालों ने, मरीज के साथ वालों ने मारपीट की, जेंट्स डॉक्टर के साथ मारपीट हुई। इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। डॉक्टर असुरक्षित महसूस करेंगे तो वो कार्य नहीं संपादित कर पाएंगे। तो मैसेज यही है सरकार को कि हम लोगों को, डॉक्टर्स को वर्क प्लेस पे स्पेशली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर ये सुरक्षा नहीं होती है तो
हेल्थ सिस्टम ध्वस्त होने के कगार पे है हिंदुस्तान का। ये सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, सब जगह छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये तो इतना बड़ा मुद्दा सामने आया है, इतनी खराब तरीके से किया गया है, इतना अत्याचार उस बेटी के पास साथ हुआ है। जब तक एक एग्जाम्पल नहीं सेट किया जाएगा उसको प्रॉपर पनिशमेंट देके, तब तक लोगों की हिम्मत बढ़ती रहेगी इस तरह के कार्य करने के लिए। इसलिए हमको ये कोशिश करनी है कि हत्यारे पकड़े जाएं और उनको फांसी दी जाए, और एक सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो राज्यसभा में आ चुका, वहां से बार बार डिनाई कर दिया जाता है। पता नहीं सरकारें क्या चाहती हैं डॉक्टरों से, दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। अभी भी जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई डॉक्टर इस समय भी इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई मरीज अफेक्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ IMA ने कल से 24 घंटे के लिए OPD और इलेक्टिव सर्जरीज बंद करने के लिए कहा है, कोई इमरजेंसी बंद नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम इंसान हैं, महिलाएं हैं, उसके बाद हम लोग डॉक्टर हैं। हम लोगों को जो एक बेसिक सुरक्षा का अधिकार इंसान को एक लोकतंत्र में होना चाहिए, वो हमको नहीं मिल रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सीबीआई जांच की जा रही है मामले की, क्या आप लोगों को संतोष? साक्ष्य मिटाने के बाद CBI जांच सेल्फ लीप अप होती है, ये सबको समझ में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।